जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अगर हम जीवन को शांत मन से देखें तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन होता वही है जो होना तय है। हम अपने मन में न जाने कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितने सपने सजाते हैं, मगर अंत में वही घटता है जो नियति ने हमारे लिए पहले से लिख रखा है। दोस्तों, ये भाग्य या प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं, बल्कि आपके हर सांस में छिपा हुआ एक सत्य है। हमारा मन सोचता है कि वो स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी उस अदृश्य डोर से बंधी है जिसे नियति कहा जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कितनी बार आपने निश्चय किया कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं कुछ नया करूंगा, पर हुआ नहीं? क्योंकि जब तक समय नहीं बुलाता तब तक भीतर से शक्ति नहीं उठती, और जब समय चाहता है तब असंभव लगने वाले रास्ते भी बड़े सहज रूप से खुल जाते हैं। दोस्तों, यही खेल हमारे मन को उलझा देता है। इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि नियंत्रण तो किसी और के हाथ में है, और वो है परम चेतना यानी ईश्वर। दोस्तों, प्रारब्ध क्यों बनता है? यह हमारे ही कर्मों का फल है। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है, चाहे उसे इनाम कहो या दंड। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, पानी में हाथ पांव मार सकते हैं, पर अंत में धारा जिस दिशा में जा रही है, लाख कोशिशों के बावजूद उसी ओर आपको जाना पड़ता है। हमारा मन सोचता है कि वो नाविक है, पर नाव की पतवार पहले से ही उस धारा को सौंप दी गई है। इसीलिए बड़े बड़े संत, महात्मा, राजा, महाराजा, महापुरुष भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध की शक्ति इतनी सूक्ष्म और गहरी है कि वो व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से मोड़ देती है। आप कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, पर उसी चीज को ना चाहते हुए भी आप दोबारा से करते हैं। यही है भाग्य का रहस्यमय खेल। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और गहराई है। प्रारब्ध हमें केवल बांधता ही नहीं, बल्कि सिखाता भी है। हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, हर घटना, सब हमारे आत्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। भगवान यूं ही किसी को पीड़ा नहीं देते, वो हर अनुभव के पीछे कोई अर्थ छिपा देते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, पर दिशा वही होगी जो नियति ने तय की है। आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। दोस्तों, हम हमारे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, पर हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्म से जो दुख या सुख हमें प्राप्त होता है, उसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी उसमें बदलाव हम कर सकते हैं, और वो भी हमारे कर्मों के द्वारा। दोस्तों, जब हमको ये समझ आती है तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि फिर आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, केवल कर्म करते हैं, और जो होना है उसे आप सहजता से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी सफल नहीं हुए, और कितनों को बिना विशेष प्रयास के ही सब कुछ मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि समय का पहिया अपने तय क्षणों पर ही घूमता है। जैसे फूल अपने समय से पहले कभी नहीं खिलता। इसीलिए जब संत कहते हैं समर्पण करो, तो उनका अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि हार मान जाओ, बल्कि ये समझो कि सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं है। और जब ये समझ व्यक्ति के भीतर उतर जाती है, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जीवन दो शक्तियों से चलता है। एक है मन, दूसरी है नियति। मन बार बार अपनी इच्छाओं को थोपता है, पर नियति हमेशा अपने मार्ग पर चलती है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं पर असफल हो जाते हैं, और कभी बिना कोशिश के ही आपको सफलता मिल जाती है। यह सब उसी समय चक्र का खेल है। तो अब क्या करें दोस्तों?
बस अपना कर्म कीजिए, मन को शांत रखिए और विश्वास रखिए कि भगवान का समय कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो देर करते हैं लेकिन देते वही हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। अगर जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा तो क्रोधित मत होइए, धैर्य रखिए, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। हर कठिनाई, हर आंसू, हर मुस्कान, सब आपको वही ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा को पहुंचना है। दोस्तों, सच्ची आजादी वही है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। दोस्तों, ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहाव के साथ चलना सीख लेता है वो कभी भी डूबता नहीं है। याद रखिए दोस्तों, प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है पर तोड़ नहीं सकता। वो आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपका जीवन फूल की तरह खिलना है। बस भरोसा रखिए ईश्वर पर, धैर्य रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में वही रहेंगे आपके साथ और वही आपका साथ देंगे। दोस्तों, अगर आज के ये विचार आपके हृदय को छू गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करता हूं, और जुड़े रहिए उन बातों से जो आपके भीतर शांति और जागरूकता को जगाते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइए कि आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।